मैजिकल चिड़िया। एक समय की बात है। एक नगर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल के बारे में नगर के लोगों का मानना था कि ये पूरा जंगल चमत्कारों से भरा हुआ है। उसी जंगल में एक चिड़िया अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहा करती थी। उस चिड़िया को बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी और जब कभी भी जंगल में बारिश होती तो वो चिड़िया गाना गाती और उसके मुंह से मोतियों की बारिश होती और वो मोती नदी में बहकर नीचे तलहटी में पहुंच जाते। दूर दूर से लोग उस तलहटी में मोतियों को खोजने आते और जिस किसी को भी वो मोती मिलते वो अमीर हो जाता। उसी जंगल के पास एक नगर में एक शिकारी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी पत्नी उसके शिकारी काम से बिल्कुल खुश नहीं थी और वो चाहती थी कि उसका पति ये काम छोड़ दे। लेकिन आज तक उसने ये बात अपने पति को कभी नहीं कही थी। वहीं दूसरी तरफ शिकारी की पत्नी महल में रानी की दासी का काम करती है। वो रानी बहुत दुष्ट थी। एक दिन अपना काम करने जैसे ही दासी महल में जाती है, रानी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, दासी, तुम्हें पता है हमारा नायाब मोतियों का हार चोरी हो गया? नहीं महारानी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे पता है तेरा पति एक शिकारी है और तेरा घर मुश्किल से चल पाता है, तो तुमने ही मेरा नायाब हार चुराया होगा। तू मुझे चुपचाप सच बता दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दासी को रानी की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मेरा पति शिकारी है और हम गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हार मैंने ही चुराया है। ऐसा कहकर दासी वहां से चली जाती है और रानी कोई सबूत ना होने के कारण उसे कुछ नहीं कहती। रानी के बातों का शिकारी की पत्नी को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर अपने पति से कहती है, मुझे आपका ये मासूम जानवरों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? शिकारी ने कहा, मेरा परिवार पीढ़ियों से शिकार करके अपना घर चला रहा है, तो मुझे कह रही हो कि शिकार करना छोड़ दो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पत्नी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह बेजुबान जानवरों को मारकर अपना जीवन बिताए। पता है नगर के लोग आपके और मेरे बारे में क्या सोचते हैं? शिकारी ने कहा, मेरा बाप शिकारी था, मैं शिकारी हूं और मेरा बेटा भी शिकारी ही बनेगा। नगर के लोगों को जो सोचना है सोचने दो। ऐसा कहकर शिकारी वहां से चला जाता है और उसकी पत्नी अपने मन को मारकर चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद नगर में बहुत तेज बारिश होती है और शिकारी जैसे ही शिकार के लिए जंगल में जाने लगता है, उनकी पत्नी उसे कहती है, आज बहुत तेज तूफान आया हुआ है, आज आप जंगल में मत जाइए। लेकिन शिकारी अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और वो जंगल में शिकार करने चला जाता है। जंगल में जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तूफान में रास्ता भूल जाता है। जैसे तैसे वो एक गुफा में सोकर अपनी रात काटता है और जैसे ही गुफा से बाहर निकलता है, वो देखता है कि बाहर तूफान रुक चुका है और आसमान में इंद्रधनुष बना हुआ है। तभी उसे एक चिड़िया के गाने की बड़ी मधुर आवाज सुनाई देती है और देखता है कि नदी किनारे एक पेड़ की डाली पर एक चिड़िया गाना गा रही है और गाना गाते समय उसके मुंह से मोतियों की बारिश हो रही है। ये अद्भुत नज़ारा देखकर पहले शिकारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पड़े मोती उठाता है, उसकी आंखें लालच से भर जाती हैं। ढेर सारे मोती उठाकर शिकारी घर चला जाता है और ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है, भला ऐसा भी होता है क्या, चिड़िया के मुंह से मोती झरे? आप जरूर झूठ बोल रहे हैं। शिकारी, मेरा यकीन मानो, सही में ऐसा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और तभी शिकारी अपनी पत्नी को वो मोती निकाल कर देता है और उसकी पत्नी खुशी से झूमने लगती है। शिकारी की पत्नी उन मोतियों का हार बनाकर गले में पहन लेती है और अगले दिन जैसे ही वो महल में जाती है, रानी उस हार को देखकर कहती है,
ये मोतियों का हार तुम्हें कहाँ से मिला? शिकारी की पत्नी इतरा कर जवाब देती है, ये हार रानी साहिबा, मेरे पति ने मुझे दिया है। रानी गुस्से में कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। भला एक शिकारी के पास इतना कीमती हार कहाँ से आया? तुम्हारा पति ही वो चोर है जिसने मेरा मोतियों का हार चुराया है। रानी की बात सुनकर शिकारी की पत्नी डर जाती है और रानी को बहुत समझाती है, लेकिन रानी उसकी एक भी बात नहीं मानती और रानी वो हार उससे ले लेती है और सिपाहियों को उसके पति को पकड़कर लाने का आदेश देती है। सिपाही शिकारी को दरबार में ले आते हैं और रानी उससे पूछती है, सच सच बताओ शिकारी, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? शिकारी रानी को उस चिड़िया के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन रानी उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती और कहती है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो शिकारी। भला चिड़िया के मुंह से कब से मोती गिरने लगे? शिकारी, आप मेरी बात का यकीन करो महारानी, ये मोती मुझे उसी चिड़िया से मिले हैं। रानी उसे कहती है, अगर ऐसा है तो 2 दिन के अंदर तुम उस चिड़िया को मेरे पास लेकर आओगे, और अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हारी पत्नी को छोड़ दिया जाएगा, वरना चोरी के जुल्म में उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। रानी की बात सुनकर शिकारी बिल्कुल डर जाता है और उसकी पत्नी अपने हाथ कट जाने की बात सुनकर रोने लग जाती है। उसी समय शिकारी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए और उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। एक दिन जंगल में ढूंढने के बाद उसे वो चिड़िया मिल जाती है और वो उस चिड़िया को लेकर रानी को दे देता है। रानी उस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देती है और उसके मुंह से मोती गिरने का इंतजार करती है। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके मुंह से एक भी मोती नहीं गिरता और रानी को लगता है कि शिकारी उसे झूठ बोल रहा है। तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो शिकारी। अभी तक तो इस चिड़िया के मुंह से एक भी मोती नहीं गिरा। अब ये बात साफ हो गई कि वो हार तुम्हारी पत्नी ने ही चुराया है और इसे सजा जरूर मिलेगी। और रानी पूरे नगर के सामने शिकारी की पत्नी के हाथ काटने का आदेश देती है। शिकारी की पत्नी रोती है, चीखती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता। और तभी तेज बादल गरजने शुरू हो जाते हैं और नगर के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लग जाती है। तभी रानी कहती है, हाथ कटने से पहले अगर तुम अपनी बेगुनाही में कुछ कहना चाहती हो तो कहो, यही समय है। दासी कहती है, अब जब मेरे हाथ कट ही रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, मेरी बस इतनी फरियाद है कि आप इस चिड़िया को अब आजाद कर दीजिए। दासी की बात मानकर रानी चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देती है और तभी चिड़िया अपने आप को आजाद पाकर खुश हो जाती है और गाना गाने लगती है और उसके मुंह से मोतियों की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर रानी और राजा समेत वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और मोतियों को उठाना शुरू कर देते हैं। वो चिड़िया इतने मोती अपने मुंह से निकालती है कि वहां मौजूद सभी लोगों के पास में एक मोती तो आ ही जाता है, जिसे दूसरे नगर में बेचकर वो अमीर बन सकते हैं। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही चिड़िया उड़ने लग जाती है तो वहां मौजूद एक सैनिक उसे तीर से निशाना बनाने लगता है कि तभी शिकारी उसे रोक लेता है और कहता है, नहीं मित्र, ऐसा मत करो, जाने दो इस चिड़िया को। सैनिक कहता है, पर क्यों, तुम भी तो शिकारी हो और इसके मुंह से तो वैसे भी मोती झड़ते हैं। शिकारी की पत्नी कहती है, इसी की वजह से आज मेरी जान बची है और पूरा नगर अमीर हो गया है और तुम इसी को मारना चाहते हो। पर वो सैनिक उनकी बात नहीं मानता और जैसे ही तीर चलाने लगता है, शिकारी उसके सामने आ जाता है और तीर शिकारी को लग जाता है। शिकारी की पत्नी रोते हुए कहती है, ये आपने क्या किया? शिकारी जवाब देता है, तुम हमेशा कहती थी ना कि मुझे तुम्हारा इन बेजुबान जानवरों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं, तो आज मैंने अपनी उन्हीं गलतियों का पश्चाताप कर लिया है। ये सुनकर शिकारी की पत्नी रोने लग जाती है
और शिकारी आसमान में उड़ रही चिड़िया को देखते हुए मुस्कुराता है और फिर अंत में मर जाता है।